हे व्यूवर्स, मेरा नाम सुरभि है और मेरा एक 20 महीने का बेटा है अद्विक। आज मैं आपसे उसकी 18 मंथ की रूटीन को शेयर करना चाहती हूँ। उसका मील टाइम, उसकी पॉटी ट्रेनिंग और उसकी 18 मंथ की एक्टिविटीज़ क्या क्या रही थी। हर बच्चा डिफरेंट होता है, तो ये वीडियो सिर्फ आपको एक आइडिया दे सकता है कि आप 18 मंथ के बच्चे को किस तरीके से इंगेज कर सकते हैं, उसको फूड किस तरीके से ऑफर कर सकते हैं। ये वीडियो कम्प्लीटली मेरे एक्सपीरियंस की बेसिस पर है। तो इन केस आपके बच्चे का 18 मंथ का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके पहले भी मैंने बहुत से वीडियोस डाले हुए हैं। अगर 16 मंथ एक्टिविटीज़ या 12 टू 13 मंथ एक्टिविटीज़ देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। थैंक यू। नॉर्मली इस एज के बच्चे रात में 10 से 11 घंटा सोते हैं। बीच में वो ब्रेस्ट फीड या मिल्क के लिए 1 से 2 बार उठते हैं और दिन में 1 से 2 घंटे का नैप लेते हैं। अद्विक कल रात लेट सोया था तो आज ये थोड़ा लेट उठ रहा। यहाँ पर क्लिप्स आपको अलग अलग दिनों की मिलेंगी। जब तक वो सो रहा होता है मैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट तैयार कर लेती हूँ। मोस्टली बनाना शेक से उसकी शुरुआत होती है। इन केस सीजनल फ्रूट्स आए हैं, लाइक अभी पपाया भी हम उसे देते हैं। टीवी का एक्सपोज़र हमने 15 मंथ के बाद से दिया था उसे। बहुत कम कोशिश करते हैं कि टीवी की हेल्प से हम खिलाएं। जब वो सेल्फ फीडिंग करता है तो हम उसे टीवी नहीं दिखाते हैं। अगर उसने ब्रेकफास्ट 9:30 अराउंड किया है तो उसके बाद हम 1 बजे के अराउंड उसे लंच देते हैं। लंच में मोस्टली दाल चावल और घी होता है। उसके अलावा किसी दिन स्पाइसी सब्जी बनी हुई है तो हम अलग से उसके लिए खिचड़ी देते हैं। क्या हुआ? हैवी ब्रेकफास्ट के बाद बच्चा चार्ज हो जाता है और उसका खेलने का प्रोसेस शुरू होता है। अपने आप को इस टाइम पर बच्चे अपने घर को अच्छे से पहचान चुके होते हैं। उनका कोई फेवरेट कॉर्नर बन चुका होता है। लाइक अद्विक का इस टाइम बेस्ट प्लेइंग गेम है मिरर के साथ खेलना। मिरर में उसे अपनी इमेज दिखती है जो बहुत इंजॉय करता है। इस एज के बच्चे हाँ या ना बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। जैसे अगर आप उसको किसी चीज़ के लिए बार बार मना करो तो अब उन्हें समझ में आता है कि हमें वो चीज़ नहीं करनी है। लॉकडाउन का फेज़ था जब ये रिकॉर्डिंग हुई है और हम उसे बाहर जाने के लिए समझाते थे तो 2-3 दिन लगे, बट उसको उसके बाद समझ में आ गया कि बाहर नहीं जाना होता है। अरे कम ना। अच्छा चलो यहाँ से कर लो। अब गर्मियों का सीज़न आ गया है तो एक मालिश के बाद हम उसे थोड़ा लंबे समय तक नहलाते हैं। नहाना उसे बहुत पसंद है। बचपन से हमने उसे रोज़ नहलाया है तो वो उस एक्टिविटी को भी बहुत एंजॉय करता है। इस एज में बच्चे अपनी चीज़ों को पहचानना शुरू कर देते हैं और सबसे बेस्ट काम उनका होता है कि एक जगह से सामान निकाल कर दूसरी जगह डालना। ये उनके डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी चीज़ है। उनका मोटर स्किल डेवलप होता है। गिव इट टू मी। थैंक यू। 18 मंथ के बच्चों की क्यूरोसिटी बढ़ती जाती है तो सोफ़े पे चढ़ना, टेबल पे चढ़ना, ऊपर की किसी चीज़ को पकड़ना, खींचना उनके लिए बहुत एक्साइटिंग गेम होता है। नो डाउट इस टाइम पे आपको पीछे खड़ा रहना चाहिए क्योंकि एक्सीडेंट होने की चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। और आप एक्सप्रेशन देखकर समझ गए होंगे कि अद्विक को पॉटी लगी है। नॉर्मली बच्चे अलग अलग तरीके से सिग्नल देते हैं। जैसे बच्चे एक जगह जाके खड़े हो जाएंगे या बहुत तेज़ से भागना शुरू कर देंगे, डिस्कम्फर्ट फील करेंगे। ऐसे टाइम में अगर आपने पहले से पॉटी ट्रेनिंग दे रखे है तो बच्चा पॉटी सीट को लाकर भी बताता है कि उसे पॉटी आई है। हमने इसे पॉटी ट्रेनिंग 7 मंथ से शुरू करती थी देनी। स्टार्टिंग में आसान नहीं था, वो थोड़ा हेजिटेट करता था, रोता था पॉटी सीट पे बैठने पर। बट धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि मेरे लिए कंफर्टेबल है, चिपचिपी है पॉटी, अगर आप पैंट में कर दो तो धीरे धीरे वो यूज टू हो गया। मेहनत थोड़ी लगती है बट बच्चे समझ जाते हैं। यहाँ पर बच्चे की फेवरेट टॉय डेवलप हो चुके रहते हैं। 18 मंथ में उन्हें एक पर्टिकुलर टॉय से बहुत ज़्यादा अफेक्शन होता है। मैं यहाँ आपको सजेशन दूंगी कि आप उसकी कुछ टॉयज़ को छुपा दिया करें, फिर 2-3 महीने बाद आप सेम वही टॉय को उसे देंगे तो उसे नया फील आता है और उसका एंथुसियाज्म बना रहता है खेलने का। लंच टाइम होते ही 1 बजते ही उसे आइडिया लग जाता है कि मेरा खाना खाने का टाइम हुआ है और वो अपनी फीडिंग टेबल खुद ही लाकर रखता है कि अब मुझे भूख लगी है। तो ये एक चेंज होता है 18 मंथ में।
लॉकडाउन होने की वजह से हम उसे पार्क नहीं ले जा पा रहे हैं, बट हम शाम में उसे एक्सपोज़र ज़रूर देते हैं बाहर का। उसे कार में बैठना बहुत पसंद है, नॉर्मली बच्चों को बहुत पसंद आता है। शाम का स्नैक्स टाइम बच्चे का सेल्फ फीडिंग टाइम होता है। यहाँ हम उसे उसकी फेवरेट चीज़ देते हैं जिससे वो खुद से खाना शुरू करे। अभी उसे मैरीगोल्ड बिस्किट बहुत पसंद आ रहे हैं तो हम उसे ये देते हैं। इसके अलावा उसे मखाना भी बहुत पसंद है। तो यहाँ पर आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सेल्फ फीडिंग, बिना टीवी के, बिना आपकी हेल्प के वो खुद से खाना शुरू करें। ये हम डेवलप कर रहे हैं ताकि आगे आने वाले समय में वो अपना लंच और डिनर भी खुद से खा सके। इस एज में बच्चे आपकी नकल करना शुरू करते हैं। आप जो काम कर रहे हो उस काम को दोहराना उन्हें बहुत पसंद होता है। नॉर्मली बच्चे 11 मंथ से 24 मंथ के बीच में अपना पहला शब्द बोलते हैं। ये देर या जल्दी ये आपके बच्चे पर डिपेंड करता है, हर बच्चा डिफरेंट होता है। 18 महीने का बच्चा अगर एक शब्द बोल ले रहा है और बाकी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहा है, आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, आप उसे बॉल लाने को कहते हैं, वो ला रहा है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। बट इन केस अगर वो आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा है तो आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। 15 मंथ अराउंड से बच्चे हर वो चीज़ समझना शुरू कर देते हैं जो आप उनसे कहते हैं। तो बच्चों को थोड़ा सा समय दें। बच्चे अपने आप अचानक से रिस्पॉन्ड करते हैं और फिर आपको शॉकिंग लगता है कि ये कैसे सीखे। तो बच्चे के साथ कंटिन्यूअसली लगना पड़ता है। आप लगातार चीज़ें बोलते रहेंगे तो वो ग्रैब करते हैं। बच्चे आपकी कमांड फॉलो करते हैं, बच्चे आपके एक्सप्रेशन को रीड करते हैं। तो अगर वो कुछ गलत काम कर रहे हैं तो आप उन्हें टोकिए, प्यार से टोकिए, आंखें दिखाइए। इससे उन्हें आप खतरे से दूर कर सकेंगे। उन्हें बताना ज़रूरी होता है कि कहाँ पर वो गिर सकते हैं। तो इस केस में अगर आपकी आवाज़ थोड़ी सी ऊंची भी हो जाती है, आप उसे थोड़ा डराते भी हैं, तो ये बिल्कुल सही है बच्चे के हिसाब से। I said no. नीचे आओ, नीचे आओ। कोई मुंह नहीं बनाना चलेगा, कोई मुंह नहीं बनाना चलेगा। नीचे आइए। एंड पीकाबू इज़ द फेवरेट गेम ऑफ एवरी किड्स। आप किसी भी बच्चे को देखोगे पीकाबू खेलने में वो हमेशा इंटरेस्टेड रहता है। अप टू 2.5 years पीकाबू इज़ द सेवियर गेम फॉर अस। 18 मंथ के बच्चे के साथ बुक रीड करना उसके लिए सबसे अच्छा पार्ट होता है। आपको लगता है कि बच्चा नहीं सीख रहा है, बट वो आपको एक दिन शॉक करेगा अपने तरीके से बोलकर। इसलिए आप कंटिन्यूस बच्चे के साथ 15 to 20 मिनट बुक रीड कीजिए। एप्पल बनाना उसे बताइए। नो डाउट वो आज रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, बट एग्जैक्टली 2 से महीने बाद वो आपके बिना पूछे रिस्पॉन्ड करेगा। 5, 6, 7, 8, 9 ओके, वन मोर। और फाइनली डिनर टाइम में हम इसको साथ में बैठकर अपने खिलाते हैं। ये फ्राइड राइस खा रहा है, इस टाइम पे एंजॉय कर रहा है, स्पून पकड़ना सीख रहा है। उसके बाद हम इसे प्रॉपर दूध रोटी खिलाते हैं मैश करके। और जब बेडरूम का एसी ऑन हो जाता है तो इसे सिग्नल मिल जाता है कि अब सोने का टाइम हो गया है। एसी की हवा को ये बहुत एंजॉय करता है, इसके लिए ये एक गेम बन जाता है खेलना। और फाइनली 10:30 11 तक ये सो जाता है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इन केस कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।